रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर न बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, एक दिन तुझे मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। हेलो दोस्तों, आरवी नोट्स परिवार में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। आज हमारा चौथा टेस्ट था। आज हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं, ये गर्ल्स का रिजल्ट दिखाया गया है इसमें। सबसे पहले आज हम गर्ल्स का करते हैं, क्योंकि इनका दिक्कत ये थी कि सर हमारी जो क्वांटिटी है वो कम है, मतलब हमारी संख्या जो है वो कम है, इसलिए पहले हमारा रिजल्ट दिखा दीजिए। ठीक है, देखो आज ये 5 लड़कियों ने टेस्ट दिया था ग्रुप में, पांचों का रिजल्ट दिखाया गया है। पहला स्थान जिन्होंने हासिल करा वो हैं चंजीत कौर, दूसरा टीना चौधरी, मोनिका गुप्ता, नेहा साहू और लक्ष्मी। ठीक है, तो सबसे पहले बात करें तो पहला स्थान हासिल किया है चंजीत कौर ने। ठीक है, तो आपको बहुत बहुत बधाई हो पहले स्थान के लिए। इनकी सबसे अच्छी बात आपको बताता हूँ, ये अपने नंबर लगातार इंक्रीज करते जा रही हैं। लगातार इनका 55 के आसपास नंबर थे, वहाँ से बढ़ते 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 लगभग 4 टेस्ट हमने दिए हैं। 4 टेस्ट के अंदर इनके जो नंबर हैं आप खुद देख सकते हो कितने हो गए, सिर्फ 4 टेस्टों में। ठीक है, अब इन्होंने जो इनका जो अटेम्प्ट है वो भी थोड़ा थोड़ा बढ़ता जा रहा है। नेगेटिव हैं वो लगभग इनके कांस्टेंट चल रहे हैं, कभी 9, 10, 11, 12 के आसपास होते रहते हैं। ये अटेम्प्ट इनके थोड़े बढ़ते जा रहे हैं और इनके नंबर भी धीरे धीरे इंक्रीज होते जा रहे हैं। ठीक है, इसका इनका मतलब यहाँ पे भी कंट्रोल है और यहाँ पर भी इनका क्या है, इधर तो बढ़ ही रहे हैं, इनका यहाँ पे कंट्रोल है। आप भी ऐसे ही करो, अपने जो नंबर है उनको 10 के आसपास रह जाएं, उससे कम रहे नेगेटिव। बाकी आपका जो है अटेम्प्ट को बढ़ाते बढ़ाते आप अपने नंबर इंक्रीज करते चलो। अटेम्प्ट का मतलब ये नहीं है कि आप नेगेटिव करो, नेगेटिव नहीं करने हैं। दूसरा स्थान हासिल किया है टीना चौधरी ने। ये हैं बांदीकुई राजस्थान से रहने वाली हैं और इनके जो नंबर हैं 61.71 हैं। इन्होंने 71 अटेम्प्ट किए हैं, 7 क्वेश्चन रॉन्ग किए हैं। ठीक है, तो टीना ने जो पेपर दिया है वो कल की तुलना में आज इन्होंने बहुत अच्छा पेपर दिया है। टीना आपको बहुत बहुत बधाई हो, बस लगातार इसी तरह से मेहनत करती चलो। और जो 7 क्वेश्चन आपके रॉन्ग हुए हैं इनके बारे में थोड़ा विचार विमर्श करो, इनका सॉल्यूशन करो कि ये क्वेश्चन मेरे गलत क्यों हुए हैं, अपने आप से इनका क्वेश्चन करो। ठीक है, और जो क्वेश्चन आप नहीं कर पाई हो उन क्वेश्चनों के बारे में भी थोड़ा विचार करो, क्योंकि जैसे जैसे आप अपना अटेम्प्ट बढ़ाओगी, लेकिन अटेम्प्ट तभी बढ़ा पाओगी जब आपको वो क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो धीरे धीरे कोशिश करना, नेगेटिव कम करना, थोड़े थोड़े दिन प्रतिदिन 1-1, 2-2, 5-5 जो अटेम्प्ट है उसको थोड़ा बढ़ाने की कोशिश करना। ठीक है, तीसरा स्थान हासिल किया है मोनिका गुप्ता ने। मोनिका ने भी ये भी अपना जो स्कोर है वो लगातार ऊपर करते जा रही हैं, बढ़िया करते जा रही हैं। इनका जो ग्राफ है वो लगातार बढ़ते जा रहा है। सबसे अच्छी बात यह है, जितनी भी लड़कियां जुड़ी हुई हैं उनका सबका ग्राफ धीरे धीरे करके ऊपर बढ़ता जा रहा है। ठीक है, नेगेटिव का जो ग्राफ है वो नीचे घटता जा रहा है, जो नंबर है उसका ग्राफ इनका क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो मोनिका ने 52.69 हासिल किए हैं, जो कि 50 से ऊपर है, और 7 इनके क्या है, रॉन्ग हैं। और चौथा स्थान जिन्होंने हासिल किया है वो है नेहा साहू। ये एमपी से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। ठीक है, और इनके जो नंबर हैं वो 46.06 हैं और इनके 18 क्वेश्चन गलत हैं। तो नेहा, आपने कल से बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस किया है, क्योंकि कल आपने लगभग 24-25 के आसपास नेगेटिव किए थे और आज आपने सिर्फ और सिर्फ 18 नेगेटिव किए हैं, कम किए हैं। लेकिन आपको ये 18 और कम करने हैं। 18 जो नेगेटिव किए हैं ये बहुत ज़्यादा हो गए हैं, आपको इनको 10 के अंदर लेके आना है। आप अपने आप से सवाल करना, ये क्वेश्चन करना कि ये क्वेश्चन मेरे से 18 गलत क्यों गए, इनके बारे में विचार करो, विमर्श करो, इनको देखो। ठीक है ना। अगला जिन्होंने 5वां स्थान हासिल किया है वो है लक्ष्मी। ये यूपी से हमारे साथ जुड़ी हुई है। ठीक है, इनके जो नंबर आए हैं वो है 36.08। ठीक है, इन्होंने ये हमारे साथ पहला टेस्ट दिया है और इन्होंने नेगेटिव किया है 24। तो लक्ष्मी, आप हमारे साथ जुड़ी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज आपके नंबर जो आए हैं 36 आए हैं। देखना कल के पेपर में आपके जो नंबर हैं आज से अच्छा आएंगे, आज से बेहतर आएंगे। बस आपसे यही निवेदन है कि जो आपने ये क्वेश्चन 24 गलत किए हैं ना, ये आपको नहीं करने। मैं आपको बता देता हूँ फिर एक बार, आपको सिर्फ वही क्वेश्चन करने हैं जो क्वेश्चन आपको आते हैं। पेपर को आपको 2 अटेम्प्ट में पूरा करना है, 2 राउंड में करना है। मतलब 2 राउंड का मतलब जैसे एक बार आपको सीधे 0 से स्टार्ट किया और करते करते 100 तक पहुंचना है। लगभग 60 मिनट के अंदर आपको ये करना है और इस 60 मिनट में वही क्वेश्चन देखते देखते चलने हैं जो इजी वाले हैं और जो आपसे लगभग 1 मिनट के अंदर अंदर हो जाते हैं वो वाले। जो क्वेश्चन बड़े वाले हैं जिनमें टाइम लगता हो, भले ही वो आपसे आते हो, उनको आप दूसरे राउंड में पूरे करना। और नेगेटिव वाले क्वेश्चन बिल्कुल मत करना। कभी कभी क्या होता है, 4 ऑप्शन होते हैं, 4 ऑप्शन में से क्या एक ऑप्शन अपन कट कर देते हैं,
3 ऑप्शन में फंस जाते हैं, फिर इसको भी कट कर देते हैं, 2 ऑप्शन में हम फंस जाते हैं। तो कभी हम इसको लगा देते हैं, कभी वो हमारा सही हो जाता है, कभी हमारा वो रॉन्ग हो जाता है। ठीक है, तो देखो अगर आपको 100% नहीं आ रहा है ना, अभी हमारा कोई एग्जाम तो है नहीं कि यार ये लगा दिया हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। अभी हम सिर्फ प्रयास कर रहे हैं, प्रैक्टिकल कर रहे हैं। प्रैक्टिकल का तभी फायदा है जब अपन 100% करें, ताकि हमको ये पता चल जाए कि 100% अपने नंबर कितने आने वाले। अगर आपने 100% ईमानदारी से और सही सही क्वेश्चन करे तो मेन पेपर में आपके जितने नंबर आएंगे ना, उससे ज़्यादा ही नंबर आपके मेन पेपर में आएंगे। इसलिए जो नेगेटिव वाली जो ये है ना, ये कहानी, इसको आपको बहुत कम करना पड़ेगा। और अगर आपने ये कम कर दिया तो आपके नंबर धीरे धीरे इंक्रीज होते ही चले जाएंगे। जिससे आप देखो, ये टॉप 4 जो लड़कियां हैं, इनसे आप खुद बात करके पूछ सकती हो, इनके जो नंबर हैं वो धीरे धीरे इंक्रीज हुए हैं। देखो नया है, इनके नंबर कल बहुत कम थे, लेकिन इन्होंने कंट्रोल किया, इनके भी नंबर बढ़े। कल इनके नंबर 50 क्रॉस हो जाएंगे। नया आप ध्यान रखना, कल आपको 50 क्रॉस करना है। ये जो नेगेटिव है इस पे कंट्रोल करना है और आप कर लोगे। ठीक है, इसी प्रकार मोनिका, टीना है और जनजीत है, इन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस करी है, ये धीरे धीरे बढ़ा रही है। इनके लिए मैं जोरदार तालियां बजाता हूँ। रियल में मतलब आपने मेहनत की है और आपने जो ये कंट्रोल किया है ना नेगेटिव पे, बस इसको और थोड़ा कंट्रोल करना, आपके नंबर और धीरे धीरे बढ़ते चले जाएंगे, आपका सिलेक्शन जरूर होएगा। अब हम डिस्कस करते हैं बॉयज के रिजल्ट के बारे में। अब हम चर्चा करते हैं बॉयज के रिजल्ट के बारे में। देखो प्रत्येक क्लास में एक अजूबा जरूर मिलता है। आज भी हमको एक अजूबा मिला। देखो सबसे नीचे जाके देखो आप, 43 भाई साहब ने देखो अटेम्प्ट किए 97। वाह शाबाश, ताली बजाओ भाई इसके लिए सारे के सारे। और इसने जो देखो नेगेटिव देखो भाई साहब की 43। तो आप खुद अनुमान लगा सकते हो कि इसने पेपर कैसे अटेम्प्ट किया है भाई सोनू, पहली बार आपने पेपर दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। लेकिन कम से कम ऐसे तो नहीं देते। मैं बार बार बोलता हूँ, जो क्वेश्चन आपको आते हैं आप उन्हीं को करो, जो नहीं आते उनको मत करो। अब आपने देखो यहाँ पे क्या करा है, 43 क्वेश्चन 43 रॉन्ग। ऐसा संभव है? कदापि संभव नहीं है। ऐसे ना करो। ठीक है, तो देखो लड़कों में जिन्होंने आज टॉप किया है उनका नाम है विकास यादव। शाबाश विकास, ताली बजनी चाहिए। ताली इसलिए भी बजनी चाहिए क्योंकि इन विकास ने राहुल को पीछे छोड़ दिया है। राहुल देखो भाई साहब, आज आपकी दूसरी रैंक है, पहली नहीं है। लेकिन आज के रिजल्ट से हम आपके रिजल्ट से संतुष्ट हैं, क्योंकि आप जो करते थे ना अटेम्प्ट 95, 94, 97, आज आपने वो नहीं किया। और देखो सबसे अच्छी बात, आज आपने नेगेटिव भी नहीं किया, क्योंकि वरना आप तो 20 नेगेटिव कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे। आज आपने पेपर एकदम बढ़िया पेपर दिया, मतलब नेगेटिव पे भी आपका कंट्रोल था और आपके नंबर भी 71.36 बढ़िया नंबर है। ठीक है, तो विकास ने पहले नंबर रैंक हासिल की, इनके 74.02 नंबर आए और इन्होंने मात्र और मात्र 6 राउंड किए। तो विकास आपने बहुत बढ़िया पेपर दिया है। बस इसी तरह से जैसा पेपर आज आपने दिया है, बस इसी तरह से पेपर देते चलो, आपका सिलेक्शन को कोई नहीं रोकने वाला। मैं कह रहा हूँ कोई नहीं रोकने वाला, बस जो आज पेपर दिया है उसी ही हिसाब से आपको पेपर देते हुए आगे बढ़ना है। ठीक है, दूसरा रैंक राहुल सरकार, आपने भी बहुत अच्छा प्रयास करा है और बहुत अच्छा पेपर दिया आपने। सिर्फ और सिर्फ कहाँ आप 20 नेगेटिव कर रहे थे, कहाँ आप 8 ही नेगेटिव कर रहे हैं, बहुत अच्छा पेपर दिया है। तीसरी रैंक हासिल की है, इनका देखो नाम नहीं पता हमको, लेकिन इन्होंने व्हाट्सएप पे ये सिंबल लगा रखा है। मैं बार बार बोलता हूँ, जो भी टेस्ट देता है वो अपना स्क्रीनशॉट लेके और मेरे को पर्सनल मैसेज करो और अपना नाम लिख दो, ताकि मुझे लिस्ट बनाने में थोड़ी आसानी हो। अब इनका नाम मुझे नहीं पता, लेकिन तीसरी रैंक हासिल करी है इन्होंने और इनके नंबर आए हैं 68.38 और इन्होंने 14 क्वेश्चन रॉन्ग करे हैं और इन्होंने अटेम्प्ट करे 87। ठीक है, तो देखो आपने 14 क्वेश्चन गलत किए। पहली बात तो आपका स्कोर बहुत अच्छा है। ठीक है, लेकिन आप अपने इस स्कोर को और ऊपर ला सकते हो। और ऊपर कैसे लाओगे? आपने ये 14 क्वेश्चन गलत किए हैं, इनको आपको कंट्रोल करना है, इनको आपको 10 के अंदर रखना है। मेरा ये मानना होता है कि आप किसी भी पेपर में बैठो, उसमें 4 से 5 क्वेश्चन सिलिंग मिस्टेक से गलत होते हैं, वो सही है। अगर इससे ज़्यादा हो रहे हैं तो हमको कार्य करने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो आप 14 को अगर कम करोगे तो आपका ये स्कोर भी ऊपर बढ़ने लगेगा। चौथी रैंक हासिल की है विकास, जो कि विकास ने विवेक जो कि मथुरा से हैं। विवेक ने आज बहुत अच्छे नंबर लेके आए हैं। विवेक इन्होंने 68.02 नंबर लेके आए हैं और इनके मात्र और मात्र इन्होंने 6 क्वेश्चन ही नेगेटिव किए हैं। पहली बात तो विवेक, आपने आपकी जो रैंक है उसमें सबसे बढ़िया रैंक हासिल करी है, टॉप 4 में आप आए हो।
ठीक है। दूसरा काम आपने किया है कि नेगेटिव ने आपने बहुत अच्छा कंट्रोल करा है, क्योंकि आपने सिर्फ और सिर्फ 6 नेगेटिव करे हैं। जो मैं बोलता हूँ 4-5 नेगेटिव होना एक सीलिंग मिस्टेक होता है, तो आप लगभग उसी रेंज में हो 6 तक। तो मेरा ये मानना है आपने जो ये पेपर दिया है बिल्कुल बढ़िया पेपर दिया है, इसी तरह से आप पेपर देते रहो, आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोकने वाला, मैं बोल रहा हूँ। ठीक है। 5th रैंक हासिल करी है रवि कुमार ने, ये राजस्थान दौसा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इन्होंने भी बहुत अच्छा पेपर दिया है। इनके जो 75 इन्होंने अटेम्प्ट किए हैं, जिसमें से इन्होंने सिर्फ और सिर्फ 8 क्वेश्चन ही रॉन्ग करे हैं। ठीक है। तो इन्होंने भी आज क्या किया है, अपने जो नेगेटिव है उस पर कंट्रोल किया है। नेगेटिव पे कंट्रोल करा तो इनके देखो अपने आप ही नंबर बढ़ने लग गए। तो इनके जो नंबर आए हैं 64.37 हैं। रवि आपके नंबर अच्छे आए हैं। ठीक है। और आप इसी तरह से मेहनत करो। आपका जो नेगेटिव है, आज जो आपने अटेम्प्ट किए हैं नेगेटिव बहुत मतलब अच्छे से किए हैं, कोशिश करना कि इनको और थोड़ा कम करो, है ना। आपके नंबर ये हैं धीरे धीरे अवश्य बढ़ेंगे। जो फ्लैक्चुएशन होता है ना नंबर में, कभी ज़्यादा आ रहे हैं कभी कम आ रहे हैं, कभी ज़्यादा कभी कम, वो धीरे धीरे कम होने लग जाएंगे। क्योंकि किसी भी एग्जाम में आप बैठो, हम जो पेपर दे रहे हैं उनमें होना क्या चाहिए कि हमारा ग्राफ ऐसे बढ़ना चाहिए, सीधे ऐसे बढ़ना चाहिए, ऐसे नहीं एक यहाँ गया फिर यहाँ गया फिर यहाँ गया, ऐसे नहीं होना चाहिए। ठीक है। फ्लैक्चुएशन दिक्कत करता है, धीरे 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 इंक्रीज करने की कोशिश करो। बस ज्यादातर ये हो सकता है 2-4 क्वेश्चन ऊपर नीचे हो जाए, 2-4 नंबर, लेकिन ये नहीं एक में तो 70 ला रहे हैं, दूसरे 50 ला रहे हैं, तीसरे में फिर 60 ला रहे हैं, चौथे में फिर 40 ला रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है। 6th रैंक हासिल करी है विपुल कुमार ने, इनके 63.37 नंबर है। ठीक है। और इन्होंने भी 11 क्वेश्चन गलत करे हैं। विपुल देखो आपका पेपर ठीक है, अच्छा हुआ, लेकिन आपने जो नेगेटिव 11 क्वेश्चन नेगेटिव करे हैं ना, इनको आपको बहुत कंट्रोल करना पड़ेगा। आप खुद से अपने आप से ये सवाल करो कि मेरे से 11 क्वेश्चन गलत हुए क्यों। मैं जिन्होंने नेगेटिव करे उन्हें सबसे मैं एक ही बात बोलता हूँ कि आप ये बताओ कि आपने जो नेगेटिव करे हैं वो क्वेश्चन तभी तो करे, आपको आते थे वो क्वेश्चन, आते थे कि नहीं आते थे? आते थे, तभी तो आपने उनको टिक मारा है। ठीक है। अब मारा है आते थे, लेकिन वो मिस्टेक से गलत हुए हैं, कैलकुलेशन मिस्टेक थी, क्या मिस्टेक थी, उसके बारे में आपको क्या करना है, अध्ययन करना है, एनालिसिस करना है। जो पेपर आपने दिया है उसको खोल दो, चीर दो, फाड़ दो, एक एक क्वेश्चन को देखो कि मेरा गलत हुआ तो क्यों हुआ, और ऐसे क्वेश्चनों को भी देखने जो आपसे नहीं हुए ना पेपर में। भाई आपने जैसे ये मान के चलो, जैसे ये हैं राहुल कुमार, इनके 62.02 नंबर आए हैं और इन्होंने 6 क्वेश्चन ही रॉन्ग करे हैं। इनका पेपर भी बहुत बढ़िया, इन्होंने नेगेटिव पे बहुत अच्छी कमांड की है। ठीक है। इन्होंने 70 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, लेकिन अब इन्होंने कितने क्वेश्चन नहीं करे, 30 क्वेश्चन नहीं करे। ठीक है। 30 में से 20 क्वेश्चन मैं ऐसे हटा देता हूँ पीवाईक्यू में, जो क्या बोलते हैं करंट अफेयर के थे, लेकिन 20 क्वेश्चन ऐसे थे ना जो क्वेश्चन मतलब ये कर सकते थे। ठीक है। तो मेरा ये मानना है कि राहुल और बाकी के सभी जो क्वेश्चन आपसे नहीं होते हैं ना, उनके बारे में भी आपको सर्च करना है, एनालिसिस करना है, उनका बढ़िया तरीके से सॉल्यूशन करना है। क्योंकि यार ये क्वेश्चन मेरे से पेपर में क्यों नहीं कर पाया मैं, क्या कमी रह गई। अगर आपको अपनी कमी अपने आप ढूंढनी है, अगर आपने अपनी कमी को अपने आप ढूंढ लिया तो ये समझ लो फिर आपकी जीत तय है, कोई नहीं हरा सकता। खुद की कमी खुद ढूंढना सीख गए ना, तो आपको कोई दुनिया में कोई नहीं हराने वाला। 8th रैंक हासिल करी है अभिषेक ने, इनके जो नंबर है 61.69 है। इन्होंने भी 71 अटेम्प्ट कर सिर्फ और सिर्फ 7 रॉन्ग करे हैं। तो देखो इन्होंने क्या करा, पहले जब ये पेपर देते थे ना तो नेगेटिव बहुत मारते थे, 10 से तो ऊपर ही चलता था, लेकिन अब ये 10 की रेंज में आ गए। अब आप 10 की रेंज में आ गए, अंदर आ गए। अब धीरे धीरे आप चैप्टरों को रिवाइज करते चलिए और नेगेटिव पे कंट्रोल करो। आपके जो नंबर है ये धीरे धीरे बढ़ते चलेंगे और आपका अटेम्प्ट भी बढ़ता ही चला जाएगा। 9th रैंक हासिल करी है वो है सूरज यादव ने, इनके 61.38 हैं। इन्होंने 14 क्वेश्चन गलत करे हैं। सूरज आज आपने नेगेटिव मार्किंग ज्यादा करी है, नेगेटिव आपको नहीं करने। 14 क्वेश्चन गलत करे हैं आप, अगर इनको सोचो कि आप इसके रेंज में 10 के रेंज में आ जाते तो आपके 5 क्वेश्चन और बढ़ जाते, 5 नंबर इसमें बढ़ते तो 66 आप यहाँ पे पहुंच जाते रैंक में। ठीक है। तो ये नंबर आपने गलत किए हैं ना, 14 क्वेश्चन गलत किए हैं, आपने आपसे पूछना है सवाल। ठीक है। और 10th रैंक हासिल करी है। 9 का नाम हमको मालूम है, सिर्फ हमको ये मालूम है कि इनके 59.71 नंबर आए हैं। अब आप देख लेना किस जिसके भी आए होंगे 59.71 नंबर, उनकी 10th रैंक थी। 11th पे है श्याम सुंदर, इनके नंबर आए हैं 59.04 और इनके 12 क्वेश्चन गलत हैं। श्याम सुंदर, आपको जो नेगेटिव है इस पे कमांड करनी होगी, इसको कम करना होगा। जैसे जैसे आप इसको कम करोगे वैसे वैसे आपका ये स्कोर ऊपर बढ़ता चला जाएगा। आपको ये आते हैं, ऐसी बात नहीं आपको नहीं आते,
आते हैं, लेकिन आप बस यहाँ पे मिस्टेक खा रहे हो। इसको जैसे जैसे आप कम करोगे ये नंबर अपने आप बढ़ जाएंगे, ठीक है ना। अगला जो नाम है वो है अमर्त्या। ये पश्चिम बंगाल से हमारे साथ जुड़े हैं। कल इनका नाम हमने लड़कियों के उसमें ले लिया क्योंकि हम नाम में थोड़ा कंफ्यूज हो गए थे, ठीक है, हमको नहीं मालूम है ना, क्योंकि लड़कियों का अलग से ग्रुप था, इन्होंने पर्सनल भेजे, थोड़ा चक्कर पड़ गया, ठीक है, तो सॉरी। आज आपका वॉइस में ही नाम लिया है और आपके जो नंबर हैं वो है 57.05। आपने 15 क्वेश्चन गलत करे हैं। देखो आपने ये क्वेश्चन जो गलत करे 15, ये बहुत ज़्यादा हो गए, आपको इतने क्वेश्चन गलत नहीं करना। अपने आप को थप्पड़ मारो ऐसे खींच के कि ये मेरे से गलत क्यों हुई है। अगर आपने सच्चाई से ईमानदारी से मेहनत कर रहे होगे ना तो आप अभी देखते देखते एक थप्पड़ मार दोगे। क्यों मार दोगे भाई? 15 क्वेश्चन कौन गलत करेगा? करेगा क्या? जो व्यक्ति ईमानदारी से मेहनत कर रहा है, दिन रात एक मेहनत कर रहा है, वो क्वेश्चन 15 कैसे गलत कर सकता है? 4-5 क्वेश्चन सिलिंग मिस्टेक से गलत हो जाते हैं, मुझे मालूम है हो जाते हैं, मेरे भी गलत होते थे, लेकिन आपके कैसे हो सकते हैं? कैसे 15 क्वेश्चन गलत करना? 10 से ऊपर अगर कोई क्वेश्चन गलत कर रहा है तो मैं ये मानता हूं कि वो क्वेश्चन नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी वो क्या पता मेरा सही हो जाए, लगा देता हूं। अवश्य ही आपने ऐसे क्वेश्चन लगाए होंगे तो क्या पता मेरा सही हो जाए, लगा दिए। 100% आपको नहीं पता था इसलिए नेगेटिव में फंस गए आप। मेरा ये विश्वास रखना, अगर आप नेगेटिव करोगे तो पेपर में बैठोगे ना, उस दिन आपसे कितने प्रयास कर लेना, अगर आपने वन ऐसे मार दिए ना लगभग वाले, हो सकता है वो कभी सही नहीं होंगे, गलती होते हैं। प्रैक्टिकल आपने किया हुआ होगा। जो भी अपन तुक्का मारते हैं, क्या तुक्का पेपर में सही होता है? अगर तुक्के ही सही हो ना कब के सिलेक्शन हो जाए, नहीं होते हैं तुक्के सही। एक बार रैंक जिन्होंने हासिल करा है वो है अश्विनी। अश्विनी के नंबर है 55.05, ठीक है। इन्होंने 12 क्वेश्चन गलत किए। अश्विनी आज आपने थोड़े ज्यादा क्वेश्चन गलत करे, आपको फिर इसके रेंज में ही आना पड़ेगा, वरना फिर बोलोगे नाराज हो गए। नाराज होने की बात नहीं है, आपको थोड़ा अच्छे से करना पड़ेगा, देखो, ठीक है ना। अगला जो नंबर है वो है श्रवण कुमार। इनके नंबर है 50.35। इन्होंने 5 क्वेश्चन गलत करे हैं। तो श्रवण, आपने नेगेटिव पे बहुत अच्छा कमांड किया है, बहुत अच्छा किया, 5 ही क्वेश्चन आपने गलत करे हैं, ठीक है। आपका नंबर 50 आया है। बस आपकी जो दिक्कत है वो ये है कि आपको अटेम्प्ट आपके बढ़ाने हैं। जैसे जैसे आपके अटेम्प्ट बढ़ेंगे, मतलब जैसे जैसे आपका सिलेबस अच्छा कंप्लीट होएगा, जैसे जैसे आप रिवीजन अच्छा करोगे तो धीरे धीरे अटेम्प्ट बढ़ते चले जाएंगे। तो आपने नेगेटिव पे कंट्रोल करा, बहुत अच्छा लगा। और अपने नंबर बढ़ाने के लिए आप जो चैप्टर है उनको रिवाइज करो और अटेम्प्ट को धीरे धीरे बढ़ाने की कोशिश करो। अगला है, इनका नाम हमको नहीं मालूम है, 15 नंबर रैंक हासिल करिए। ये नागपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इनके जो नंबर आए हैं 48.04 आए हैं और इन्होंने 20 क्वेश्चन गलत करे हैं। भाई नागपुर वासी, जय हो, धन्य हो, 20 क्वेश्चन गलत कर रहे हो, बिल्कुल नहीं चलेगा। बताओ 20 क्वेश्चन कौन गलत करता है? अगर आपने ईमानदारी से मेहनत करी होगी तो क्या आप 20 क्वेश्चन गलत करोगे? मुझे तो नहीं लगता। आपने पक्का, मैं मानता हूं पक्का आपने ऐसे क्वेश्चन लगाए हैं कि यार क्या पता मेरा सही हो जाए, क्या पता मेरा सही हो जाए, और लेकिन ये तो गलत हो गया। कभी नहीं होते हैं क्या पता वाले सही। मैं कह रहा हूं अपन यहाँ पर प्रयास कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, और प्रैक्टिस ऐसी कर रहे हैं कि जो हमसे आते हैं। अगर आपने यहाँ पे ईमानदारी से प्रैक्टिस करी ना 100% वाली कि हमारे नेगेटिव नहीं होंगे, तो पेपर में आपके नंबर इनसे ज़्यादा आएंगे। यहाँ जितने नंबर आपके आ रहे हैं ना उससे ज़्यादा नंबर आपके मेन पेपर में आएंगे, लेकिन वो तभी आएंगे जब आप ईमानदारी के साथ में और जो क्वेश्चन आते हैं सिर्फ उन्हीं को करोगे तब, ठीक है। अगला क्वेश्चन रैंक हासिल करिए 16 नंबर की सौरभ ने। सौरभ के नंबर आए हैं 48.03 और इनके मात्र 9 क्वेश्चन इन्होंने गलत करे हैं, ठीक है। तो सौरभ जो है ये भी अपने नंबर धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं। इनका मुझे मालूम है इन्होंने कहाँ से स्टार्ट किया, मैं बोलना नहीं चाहूँगा, लेकिन इनके जो नंबर अभी आ रहे हैं बहुत अच्छे आ रहे हैं। तो सौरभ, बस ये है कि आपकी जो कमी है कि आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं है, तो आप धीरे धीरे करके अपना सिलेबस को कंप्लीट करो और जो नंबर आपके इंक्रीज हो रहे हैं इसी पॉजिटिव माइंडसेट के साथ चलते चलोगे तो आपके नंबर 50 प्लस होते होते धीरे धीरे अच्छे होंगे और एक दिन आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। अगला जो नंबर है 17 नंबर बिहार से हैं, ये कुमार इनका नाम है, बिहार से हैं। इनके 40.06 नंबर आए। इन्होंने 18 क्वेश्चन गलत करे। अब बताओ भाई साहब, आप 18 क्वेश्चन गलत करोगे 18, और ये देखो आपके अटेम्प्ट की बात नहीं, देखो एक चीज समझाता हूँ। इन्होंने अटेम्प्ट किए कितने 74 और ये सौरभ जो है इन्होंने अटेम्प्ट करे 60। इन दोनों का अंतर कितना है, कितने का है 14 का। सोचो इन्होंने, कुमार ने सौरभ से 14 क्वेश्चन ज्यादा अटेम्प्ट किए, कितने करे ज्यादा अटेम्प्ट किए, लेकिन फिर भी नंबर किसके ज्यादा हैं, सौरभ के ज्यादा। कितने 8 नंबर ज्यादा है।
अब ये गड़बड़ कहाँ हो गई, अब आप खुद देख लो कुमार, आपके साथ गड़बड़ क्या हुई, यहाँ हुई है। ये जो 9 क्वेश्चन आपने जो करे हैं ना, एक्स्ट्रा गलत करे हैं, यहाँ गड़बड़ हुई है, वरना आप सौरभ के पास या सौरभ से ऊपर जा सकते थे, यहाँ आप गड़बड़ कर गए। समझ रहे हो? तो कहने का मतलब ये कि आप ये अटेम्प्ट कर रहे हो ज्यादा, तो देखो आपने या तो आपको ये सारे के सारे आते होंगे तो भी तो आपने अटेम्प्ट किए हैं, या आपने कुछ तुक्का मारा है। तो ये 18 क्वेश्चन आपने गलत किए हैं, गलत, इन पर आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। जैसे ही आपने कंट्रोल करोगे आपके भी 50 प्लस होते चले जाएंगे। अगला जो रैंक हासिल करिए हमारे आज के क्लास के सबसे, आज इन्होंने पहली बार टेस्ट दिया है और ये हमारे स्पेशल मेहमान है, इनके लिए सभी ताली बजाओगे, जोरदार बजाओ सारे ताली। क्यों बजाओगे? देखो इन्होंने जो अटेम्प्ट किए ना 97, सोचो PYQ पेपर दे रहे हैं अपन, प्रीवियस ईयर वाला। 100 में से 10 क्वेश्चन, 9 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन तो कैसे आते हैं, करंट अफेयर के, ठीक है। अब 2018 की करंट अफेयर भी इन भाई साहब को याद है, तभी तो इन्होंने 97 अटेम्प्ट किए। सोचो आप भाई, इनको 2018 की भी करंट अफेयर याद है तो इन्होंने कर दिए। अब बताओ इनका सिलेक्शन कोई रोक सकता है? नहीं रोक सकता ना। तो भाई सोनू जी देखो, हमारा यहाँ उद्देश्य आपको वो करना नहीं है, हमारा ये बताना है कि देखो आपने 97 अटेम्प्ट किए, आपको ऐसा नहीं करना है। हमारे साथ जुड़े हो, आपके नंबर धीरे धीरे अवश्य बढ़ेंगे और आपका सिलेक्शन होगा। लेकिन ये जो गलती और जो मूर्खता आपने की है, ये प्लीज नहीं करना। 97 आप अटेम्प्ट नहीं करना, मैं बोलता हूँ आप इसमें 67 ही अटेम्प्ट करो, 57 ही अटेम्प्ट करो। अरे छोड़ो, आप तो 47 ही अटेम्प्ट कर दो, लेकिन 47 में से 47 भी करोगे ना तो भी आपके नंबर कम से कम राइट करोगे तो 47 तो आएंगे। किसने बोला 97 अटेम्प्ट करें? इनमें से 50 क्वेश्चन आप मत करो, जो आपने करे उनमें से 50 क्वेश्चन मत करो, बिल्कुल हटा दो। समझ रहे हो? उस टाइम को बाकी के क्वेश्चनों में दो, क्योंकि आपने जो राइट करे हैं वो देखो, राइट कितने करे हैं, 54 क्वेश्चन करें राइट। 54 में से आप 45 क्वेश्चन पे राइट कर दो, लेकिन राइट करो, नेगेटिव मत करो, तो कम से कम 45 नंबर तो आएंगे आपके। आपने तो रिकॉर्ड ही तोड़ दिया दिन प्रतिदिन, मतलब आज तो सबसे हाईएस्ट रिकॉर्ड है 43 नेगेटिव। समझ रहे हो? तो ऐसा आपको नहीं करना है। बाकी ओवरऑल देखा जाए तो आज का रिजल्ट सबका बढ़िया रहा, मस्त रहा, लड़कियों के लिए भी अच्छा रहा, लड़कों के लिए भी अच्छा रहा। सबसे अच्छी बात ये है, मुझे ये लग रहा है, बाकी आपको पता ही होगा, आप तो दे रहे होगे, सबके नंबर धीरे धीरे करके बढ़ रहे हैं, नेगेटिव जो है वो कम होते जा रहे हैं और बाकी जो नंबर आपके इंक्रीज होते जा रहे हैं। मेन चीज पेपर में यही होती है कि हमको नेगेटिव नहीं करना है, कौन सा क्वेश्चन करना है, कौन सा छोड़ना है, इस पर हमको ध्यान देना होता है और धीरे धीरे करके आप वो चीजें सीख रहे हो। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही कहूँगा मैं। आप कल के पेपर में और अच्छा करना, बेहतर करना, ठीक है। बॉयज और गर्ल्स दोनों से मेरा निवेदन है, कल के पेपर में आप और अच्छा करोगे, ठीक है, नेगेटिव कम करोगे। बाकी जो भी नए व्यूवर्स हमारे साथ जुड़े हैं, वो अगर हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो और नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है बॉयज़ के लिए। और गर्ल्स अगर कोई जुड़ना चाहती है अपने गर्ल्स वाले ग्रुप में तो आपको व्हाट्सएप नंबर जो नीचे दिए गए हैं उन पर व्हाट्सएप मैसेज करना होगा, तभी आपको जोड़ा जाएगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। कल के पेपर के लिए ऑल दी बेस्ट। धन्यवाद।